फिर दिन हुआ पुरानी रात का, करे सौ शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का, नया फिर दिन हुआ। आज की आयत। मैं बादशाहों के सामने तेरी शहादतों का बयान करूँगा और शर्मिंदा ना होऊंगा। ज़बूर 119 46वीं आयत। अजीज़ों, बाहर दरवाज़े पर किसी ने कॉल बैल दी। बच्चा भागा गया, बड़ी एहतियात से दरवाज़े के पीप होल से देखा। वापस आकर अपने बाबा से बोला, अबू, बाहर आके कोई दोस्त आपको मिलने आए हैं। बाप ने बेटे से कहा, ओहो, ऐसा करो बेटा, बाहर जाकर बोल दो अबू कह रहे हैं कि मैं घर पर नहीं। देखिए ना, ऐसी बातों पर अगर तो हंसना और खुश होना मकसूद है तो फिर तो ठीक, पर सोचिए तो सही इस बात का असर किस कदर खौफनाक है। ये भी ध्यान में रहे कि कुछ बच्चे बड़ी बामानी और गौर तरफ बात करते हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अजीज़ों, ये हज़ारों साल पहले शाह इसराइल और आराम बादशाह के जंग का वाक़या है। एक दिन जब आरामी दल बांध कर निकले तो इसराइल से एक छोटी बच्ची असीर करके ले आए। ये आरामी फ़ौज के सूरमा नुमान जो कोड़ी था उसकी बीवी की खिदमत करने लगी। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उससे ज़रूर कोढ़ से शिफा दे देता। फिर किसी ने इस छोटी बच्ची की बात सुनी और नौमान कोड़ी को बता दी। लिहाजा नौमान कोड़ी सूरमा अपने बादशाह आराम की इजाज़त से सोने चांदी और जोड़ों के तहाइफ लेकर इसराइल रवाना हो गया और अपने घोड़ों रथों समेत अलीशा नबी के घर के दरवाजे के पास जा पहुंचा। अलीशा नबी ने अंदर से कासद को भेजा और पैगाम दिया कि यरदन में जाकर 7 बार गोते मार तो तेरा जिस्म फिर से बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ होगा। अब बाहर इंतज़ार में खड़े आरामी सूरमा नुमान के लिए अलीशा नबी का ये पैगाम उसकी सोच और उसके ख्याल के बिल्कुल बरअक्स था। उसके ख्याल में था कि बतौर आरामी फ़ौज का सूरमा अलीशा नबी खुद बाहर आकर अपने खुदावंद से उसके लिए दुआ करके मुतासरा हिस्से पर हाथ लगाकर दुआ करेगा। मगर जब ऐसा ना हुआ तो वो नहायत खफा हुआ और कहा, क्या मेरे मुल्क के दरिया इसराइल के दरियाओं से बढ़कर नहीं? मैं उनमें नहा कर पाक साफ हो सकता हूँ। ये कहकर वो मुड़ा तो उसके मुलाज़मों ने कहा, हमारे बाप, अगर मर्द खुदा कोई बड़ा काम कहता तो क्या तू उसे ना करता? इतनी सी बात कि जाकर नहा और पाक साफ हो जाओ। ये सुनकर नौमान कोड़ी ने कुछ सोचा और यरदन में मर्द खुदा के कहने पर 7 गोते मारे तो उसका जिस्म बच्चे की मानद हो गया। ये देखकर वो मर्द खुदा अलीशा नबी की तरफ लौटा और इकरार किया कि अब मैं जान गया कि इसराइल के खुदा के सिवा कहीं रूए ज़मीन पर कोई और खुदा नहीं। अजीज़ों, इस सारे वाक़या में गौर तलब बात नुमान कोड़ी का इसराइल के खुदा को वाहिद मानने का इकरार है, जो उस इसराइली असीर छोटी बच्ची की गवाही की बदौलत हुआ। उस बच्ची के मजबूत ईमान और खुदा की कुदरत की गवाही के हर लफ्ज़ में इतनी कुव्वत, यकीन और भरोसा था कि जिसने भी उसकी बात सुनी उसने यकीन किया, यहाँ तक कि नौमान कोड़ी इसराइल तक जा पहुँचा। अगरचे अलीशा नबी के साथ मुलाकात का तजर्बा खुशकुन तो नहीं था, मगर जब उसने नाराज़ होकर वापस जाने का सोचा, यकीनन एक बार उसे अपने घर में बैठी उस छोटी इसराइली असीर बच्ची की बात ज़रूर याद आई होगी। ज़रा सोचिए, अगर वो मर्द खुदा अलीशा नबी की बात ना मानता तो वो शिफा भी ना पाता। लगता है शुक्रगुजारी के तौर पर उसने इसराइल के खुदा का वाहिद खुदा होने का इकरार किया, जिससे खुदा के नाम को जलाल मिला। अजीज़ों, अगर आज हम इस छोटी बच्ची के किरदार का अपनी ज़ात से मुआवजा करें, ज़रा देखिए हम किस नहज पर खड़े हैं। यकीनन हमारी ज़िंदगी में मसीह की मोहब्बत और उसकी कुदरत के अजीब कामों की ऐसी बेशुमार गवाहियाँ होंगी
जो किसी ऐसे शख्स को मसीह के पास लाने का वसीला बन सकें जो अभी तक जिस्मानी और रूहानी शिफा, बरकत और उसके बड़े फजल से महरूम है। इसके लिए हम किसी बड़े मौका की तलाश में वक्त ज़ाया ना करें, बल्कि इस इंतज़ार में रहें कि वो हमें हर दिन अपने नाम की गवाही देने का मौका फराहम करे। आइए दुआ करें। आसमानी बाप खुदावंद खुदा, तेरे बड़े फजल के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में किया, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। हमें ज़िंदा गवाह बनने की दलेरी दे ताकि हम बहुत सौ को तेरे अनमोल मोहब्बत के बारे में बता सकें। हमारी बरक़ात की हदूद को बढ़ा और ज़िंदगी के हर कदम पर हमारी रहनुमाई फरमा। यीशु के मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन।